नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिन्न, जो कि हम हमारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे राजस्थान पुलिस, बीएड। सब्सक्राइब जरूर करना अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये स्क्रीन पर आपके देखो, इसमें लिखा है वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। तो ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में भी आ चुका है 2018 में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसके बारे में देखो, उसने पूछा कि वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। वह कौन सी भिन्न है, मतलब अपने को वह भिन्न नहीं दे रखी, तो अपन ने क्या मान लिया, x। जो नहीं दे रखा होता है x मान लिया। अब उसने बोला 1/2 में से घटाने पर, 1/2 मान लिया, और 1/2 में से घटाने पर क्या प्राप्त होता है अपन को, शेष 3/4 प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन सॉल्व। देखो अपन को भिन्न ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, इस वाले पक्ष को इधर ले आएंगे, ये 3/4, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमेशा जिसका अपन मान निकालते हैं वो प्लस में ही आता है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन ने इसका लघुत्तम लिया, 4 आया, 2 का 2 में दिया, ठीक है। 2 का 4 में जब भाग दिया 2 बार गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। माइनस का चिन्ह, 4 का 4 में 1 बार, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो क्या गया अपने पास, माइनस के 1/4, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी इसमें है 4 ऑप्शन में आप मिला लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन 2 है आपका, 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा। लघुत्तम लेने में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 में 12 का भाग दो, 12 दूना 24, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया अपने पास, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा दिया। 8 का भाग जब 24 में दिया कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 × 3 = 45 आ जाएगा। अब देखो 50 में से जब 45 जाएंगे तो क्या बचेगा, 5/24। तो अपन को ऑप्शन में देख लेना है, अगर ये अंतर मिल रहा है तो अपन उसी पे टिक कर देंगे, अपना आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 105 का 2/5 व 48 के 3/4 से कितना अधिक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, देखते रहिए हमारे वीडियो को। देखो अपना है क्या, 105 का 2/5 और 48 का 3/4। जहां भी अपने को मिले कि का, तो मतलब आपको निकालना है इसका परसेंट, और अंतर निकालने के लिए अपन पता है क्या करना है। देखो 105 का 2/5 निकालेंगे तो देखो 5 से इसको काट दो, 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5, ठीक है। 21 दूनी का 42 आ गए। अब इसका निकाल लो ऐसे ही। देखो 48 × 3/4, देखो इसको इससे काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 12 तिया 36 आ जाएंगे। अब देख लो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली संख्या को घटा दो, आपको अंतर पता चल जाएगा। 42 में से 36 घटा माइनस कर लो तो 12 में से 6 गए तो 6, और ये कितने आ जाएगा अंतर आपके पास, 6। देख लो आंसर में जो है मिल। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। देखते रहिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके क्वेश्चन। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। तो देखो अपन को पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है, पता है ना ये तो। और अपने को दे रखा है 0.3 मीटर, और तो उसमें कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 0.3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 30 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है, जो पूछा है, जो अपने को पूछा है वो ऊपर आएगा, और जो अपन को दे रखा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या है, 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न
किस सेंटीमीटर भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। तो देखो अपने को दी हुई क्या है 6 वाली, ठीक है। और निकालना क्या है अपने को, कितने मीटर निकालने हैं, ये 0.3, तो अपना क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लो आप इसका, तो क्या आ जाएगा, देखो 6 का भाग 6 में दिया एक बार, और 6 पंजे 30, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसके बाद उसका सॉल्यूशन करने के लिए उससे पहले आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उन पॉइंटों का आप ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसके थ्रू नोट के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। तो नोट में आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी भिन्न, जैसे मान लो समान डिफरेंट है या समान अंतर है, तो देखो जैसे मान लो 3/4 है या 4/5 है, 6/7 है या 8/9 है, मतलब जिनका अंश और हर में 1 का अंतर हो, ठीक है, अंश व हर में 1 का अंतर हो, तो अपन क्या करेंगे, जो अंश वाला, अगर अंश वाली संख्या बड़ी है तो वो बड़ी भिन्न होगी, अंश वाली अगर छोटी है तो वह छोटी भिन्न होगी, ठीक है। और अगर मान लो अपने को क्वेश्चन में दे रखा हो समान डिफरेंट या समान अंतर नहीं हो, तो अपन क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको चेक कर लेंगे। जैसे मान लो अपने पास 1/3 है या 2/6 है, 4/8 है, मतलब कि मिक्स एक जैसा नहीं हो। जैसे मान लो 1 और 3 में अंतर क्या है, 2 का आ गया, अब 2 और 6 में भी 2 का आ गया, अब 4 और 8 में 4 का आ गया, मतलब डिफरेंट आ गया। तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसी के आधार पे आपका अगला क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर देखो, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ठीक है। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखो आपके इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक तो 3/5, एक 5/6, एक दे रखा है 2/3 और एक दे रखा है 4/5, ठीक है। कर चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ इसके। तो देखो एक तो अपन को संख्या दे रखी है फर्स्ट वाले में 3/5, 5/6 और थर्ड में 2/3 और 4/5, ठीक है। अब देखो अपन ने नियम पढ़ा कि जिसका अंश और हर में 1 का अंतर हो तो उसमें क्या मानते हैं अपन, जिसका अंश छोटा है वह छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा है वह बड़ी भिन्न। अब देखो जिसमें 1 का अंतर हो, तो देखो तीनों में अंतर क्या है, समान है, ठीक है। और अपने को उसने पूछा है कि छोटी भिन्न आप ज्ञात करो इनमें से कौन सी है। तो देखो अपने को पता है कि भाई इसमें तो अंतर समान है, तो इसका सॉल्यूशन अपन अलग कर लेंगे। जैसे मान लो भाई इसका अपने का अंश छोटा है, तो अपने पास क्या है 2/3, ये तो है छोटी भिन्न, लेकिन ये किसकी है, जिसमें अंतर 1 है या समान है, ठीक है, उसी में है ये छोटी भिन्न। अब देखो इसने अपन को एक ऑप्शन ये भी दे दिया, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का सॉल्यूशन और कर लेंगे तो अपने को आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि अगर चारों में अगर समान डिफरेंट होता तो अपन छोटा अंश छोटी से भिन्न मान लेते, ठीक है। लेकिन एक आंसर में अलग है, तो अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो 3/5 और 2/5 छोटी कर लिया, अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 3 × 3 करेंगे, 3 तिया के 9, 5 दूनी के 10। अब देख लो जिसका जो बड़ी संख्या है वो तो क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो छोटा आ रहा है वहां पे अंदर तो वो छोटी। तो क्या है अपने पास, इन दोनों में से कौन सी भिन्न छोटी है, 3/5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, इसमें दिया है निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में लिखिए। अब देखो पहले ये समझो कि आरोही क्रम अवरोही क्रम होते क्या है। देखो आरोही क्रम जैसे छोटे से बड़े की ओर चलना, जैसे मान लो पहाड़ पे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं,
तो ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो बड़ा क्रम हो गया। अगर पहाड़ पे से अपन नीचे उतरे तो वो क्या है, अवरोही क्रम है। जैसे नीचे उतरते हुए क्रम को, जैसे 1 से लेके 10 तक गए, 1 2 3 4, तो वो हो गया आरोही क्रम। और जैसे उनमें से उल्टे आए, जैसे 10 9 8, तो वो हो गया अवरोही क्रम। तो करते हैं अपन सॉल्यूशन। देखो आपके ऑप्शन दे रखे हैं आरोही क्रम में, देखो 5 7, 7 से छोटा है, मतलब 5 जा रहा है 7 की ओर, तो बड़ा है, ठीक है। यहाँ से आ गए 7, लेकिन फिर देखो 3 क्या गया, छोटा, तो ये तो आरोही क्रम नहीं हो सकता। अब अगला देखते हैं, 0.2 है, फिर 0.1 है, सही है यहाँ तक भी। अब देखो 0.4 आ गया, फिर 0.6 आ गया, तो ये भी आरोही क्रम नहीं हो सकता, क्योंकि जो पॉइंट वाली संख्या होती है, जो छोटी होती है वो तो क्या है, बड़ी, ठीक है, और जो बड़ी होती है वो क्या होती है, छोटी, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, देखो 1 2 आ गया, आरोही क्रम हो गया, मान लो 5 आ गया, ये भी हो गया, फिर 8 आ गया, ये भी आरोही क्रम हो गया, 15 आ गया, ये भी आरोही क्रम हो गया। अब देखो आगे क्या आ गया, 3, मतलब छोटा आ गया, तो ये आरोही क्रम ये भी नहीं होगा आपका। तो बचा क्या अपने पास, ये वाला। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या पता इसमें भी गड़बड़ हो। देखो 0.1 छोटा है, सही है, किससे, 1 से, तो ये भी आरोही क्रम हो गया। अब 1 से बड़ा क्या है, 15, ये भी आरोही हो गया। तो 15 से बड़ा क्या है, 18, ये भी आरोही है, सही है। यहाँ से आ गए तो 75 भी क्या है, आरोही क्रम। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी वाला इस ऑप्शन में सही आ जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपन को दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में से 9/17 का गुणा करने को कहा गया, ठीक है। अब गुणा करने की बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 का भाग दे दिया, ठीक है। आगे बोला उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया, दी हुई संख्या कौन सी थी, या क्या मानेंगे अपन, x मान लेते हैं। दी हुई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा, ठीक है। जब गुणा करने को आता अपन ने सेट कर लिया। अब दूसरा आप देखो उसने क्या कहा कि उस संख्या की उसने गुणा करने की बजाय क्या कर दिया, उसका भाग दे दिया उस संख्या में। वो जो संख्या दी हुई है उसमें किसका भाग दे दिया, 8/17 का भाग दे दिया। अब उसने बोला डिफरेंट, मतलब अंतर क्या है, अंतर 225 अधिक आया, अंतर के लिए 225 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो अगर किसी संख्या को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8x/17, ठीक है। अब देखो ऐसी संख्या होती है, इस संख्या का जब इसमें भाग दिया तो देखो फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाली को फोर्थ से। अगर जहाँ संख्या नहीं हो वहाँ पे 1 मान सकते हो, या फिर वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये तो आ गया आपका 17x, और बटे में क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू 225। देखो अब क्या पूछा था उसने कि दिया उत्तर सही उत्तर में से 225 क्या है, अधिक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अंतर निकालने के लिए माइनस कर देंगे, तो 17x/8 माइनस 8x/17 बराबर 225, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन इसका 136, ठीक है। अब देखो 8 का भाग इसमें दो, और जो संख्या है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 17 से, तो कितना आ जाएगा 289 x आ जाएगा माइनस। अब देखो 17 का भाग 136 में दो, ठीक है। 136 में जो संख्या आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास 64x, ठीक है। कितना बचा 200, ये सॉरी इक्वल टू कितना 225। अब देखो 289 में से 34 घटाओ आप, तो कितने बचेंगे 225x/136, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन 225 को क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, तो अपने पास x बराबर क्या आएगा 136, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखो दिया हुआ है अपने को किसी छात्र को किसी संख्या का, ठीक है,
किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु इसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि किसी संख्या का 1/15, मतलब किसी संख्या, जो संख्या नहीं दे रखी उसको x मान लिया, और किसका करने के लिए कहा है 1/15 का। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखो आगे क्या बोला उसने, परंतु इसने 1/3 कर दिया। उस संख्या का क्या कर दिया इसने, उस संख्या का 1/3 कर दिया। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखो उसने क्या बोला, जिसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। कितना, 16 अधिक आया। ठीक है यहां तक। अब देखो, अब किसी संख्या का ये करने के लिए कहा है, का मतलब क्या हुआ, मान अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो करते हैं सॉल्यूशन। ये आ जाएगा अपने पास क्या, x/15 और क्या आ जाएगा x/3 इक्वल टू 16। अब अंतर मान है तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे। तो देखो जब 15 और 3 का लैसे लिया अपन ने तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 और 3, 15 में 3 का भी भाग जा रहा है। तो देखो लैसे आया 15 का भाग 15 में दिया, एक बार गया, एक को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। ठीक है, अब देखो 3 का भाग जब 15 में दिया अपन ने 5 आया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x। ठीक है, तो कितना आया अपने पास 16। यहाँ कितना बचा, 1x में से 5x में से 1x घटा दिया तो 4x/15 बराबर कितना, 16। अब देखो 4 को अपन काट देंगे 16 से, 4 चौके 16। ठीक है, और इसको क्या करेंगे अपन, x का मान क्या आ जाएगा, देखो जो संख्या अपने पास क्या है मल्टीप्लाई में, उसको छोड़ो, जो भाग में उसको कहाँ लाते हैं अपन, गुणे में। ये ध्यान रखना आप। तो 15 चौके 60, तो ये आपका आंसर हो गया।